नमस्कार दोस्तों, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एन.के. सिन्हा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है? यदि आप इस चीज को नहीं जानते हैं तो आप इस एपिसोड को देखते रहिए और सीखते रहिए। दोस्तों, अंग्रेजी के कुछ टर्म काफी जटिल होते हैं, किंतु जब उसे प्रैक्टिकल रूप में देखा जाता है तो यह बहुत ही सरल महसूस होते हैं। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। किंतु दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो के नीचे एक लाल बटन को देख रहे होंगे जिस पर कि सब्सक्राइब लिखा है, उस पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के चिन्ह पर क्लिक करके आप अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियो की जानकारी लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना भी ना भूलें। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगता है, आप इसे हमें जरूर बताएं। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। दोस्तों, पिछले 13th एपिसोड में हम लोगों ने अंग्रेजी के कुछ आधारभूत शब्द आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं और इनके प्रयोगों को प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में देखा। तो दोस्तों, आइए कुछ सरल शब्दों को देखते हैं। दोस्तों, यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं। माई यानी मेरा, आवर का अर्थ होता है हमारा, योर तुम्हारा, देयर उनका, हिज उसका, हर उसका, इट्स इसका, हिज या हर उसका, देयर उनका, दिस यह, दैट वह, दिज ये सब, दोज वे सब। दोस्तों, अंग्रेजी के ये बहुत ही साधारण शब्द हैं जिनसे हम हमेशा दो चार होते हैं, जिन्हें हम हमेशा देखते हैं, किंतु जब हम ग्रामेटिकल टर्म में आते हैं तो हमें पता नहीं होता है इन्हें कहा क्या जाता है। तो दोस्तों, आइए पहले इन शब्दों के साथ हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स को बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि इन्हें ग्रामेटिकल रूप से क्या कहा जाता है। आइए अब हम देखें कि इन शब्दों की सहायता से हम किस प्रकार छोटे छोटे टर्म्स या पद को बनाते हैं। तो देखिए, माई की सहायता से माई कार, जिसका अर्थ हुआ मेरी कार। आवर कंट्री, आवर की सहायता से बनाया गया, जिसका अर्थ हुआ हमारा देश। योर हाउस का अर्थ हुआ तुम्हारा घर। देयर बुक, दैट मीन्स उनकी किताब। हिज साइकिल मीन्स उसका साइकिल, जिसका प्रयोग पुरुष जाति के लिए किया जाता है। हर कॉपी, उसकी कॉपी, जिसका प्रयोग स्त्री जाति के लिए किया जाता है। इट्स कलर, इसका रंग, जिसका प्रयोग निर्जीव चीजों के लिए किया जाता है। हिज और हर डॉग, इसका प्रयोग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ होता है उसका कुत्ता। देयर फ्रेंड्स, उनका मित्र। दिस बॉल, यह बॉल। दैट टॉय, वह खिलौना। दिज बॉयज, ये सब लड़के। दोज गर्ल, वे सब लड़कियां। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि ये छोटे छोटे शब्दों की सहायता से हम लोगों ने एक टर्म को बनाया। अब आइए देखें इस टर्म का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार से किया जाता है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, यहां पर देखिए कि मैंने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं और इन उदाहरणों को पहले हम समझते हैं।
माई फ्रेंड इज टॉल, मेरा मित्र लंबा है। आवर कंट्री इज वेरी वास्ट, हमारा देश बहुत बड़ा है। योर मदर इज डॉक्टर, योर मदर इज ए डॉक्टर, तुम्हारी माँ एक डॉक्टर है। देयर चिल्ड्रेन आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, उनके बच्चे तेज छात्र हैं। हिज फादर इज एन ऑफिसर, उसके पिता एक ऑफिसर हैं। हर मदर इज ए हाउस वाइफ, उसकी माँ एक गृहिणी है। इट्स कलर इज ब्लू, इसका रंग ब्लू है। दिस बॉय इज वेरी थिन, यह लड़का बहुत पतला है। दैट गर्ल इज ए गुड डांसर, वह लड़की एक अच्छी डांसर है। दिज स्टूडेंट्स आर वेरी डल, ये सब छात्र बहुत कमजोर हैं। दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, वो सब फूल बहुत खूबसूरत हैं। तो दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने माई, आवर, योर, देयर इत्यादि के साथ छोटे छोटे टर्म को बनाकर इज, आर का प्रयोग करके उनके द्वारा कुछ सेंटेंस को बनाया गया है, जो कि बहुत ही सरल है। आप भी आसानी से बना सकते हैं। आप ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे वाक्यों का अभ्यास करें ताकि आप बहुत सरलता के साथ किसी भी छोटे वाक्य को कह सकें या लिख सकें। आइए अब हम इन सेंटेंस को देखते हैं जिनमें इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के बीच में किया गया है। दोस्तों, आपने देखा जैसे मैंने यहां माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, दिस, दैट, दीज, दोज, इनका प्रयोग एक नाउन को जोड़ते हुए वाक्य के प्रारंभ में किया है। तो दोस्तों, इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के बीच में भी होता है। कैसे? इन वाक्यों में देखें। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूं। वी आर हिज ब्रदर, हम लोग उसके भाई हैं। यू आर हर मदर, तुम उसकी माँ हो। दे आर आवर रिलेटिव्स, वे लोग हमारे संबंधी हैं। ही इज माई फादर, वह मेरे पिता हैं। सी इज माई वाइफ, वह मेरी वाइफ है। इट इज माई कॉपी, यह मेरी कॉपी है, इत्यादि। तो दोस्तों, आइए अब देखें इन वाक्यों को। दिस बॉल इज माइन, यह बॉल मेरा है। दैट टॉय इज आवर, वह खिलौना हमारा है। दीज बुक्स आर योर्स, ये सब किताबें तुम्हारी है। दोज चिल्ड्रेन आर देयर, वे सब बच्चे उनके हैं। इट इज हिज, यह उसका है। हिज मीन्स इसका प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर, पुरुष जाति के लिए किया गया है। इट इज हर, यह उसका है, इसका प्रयोग फेमिनिन जेंडर यानी स्त्री जाति के लिए किया गया है। दिस इज माइन, यह मेरा है। दैट इज योर्स, वह तुम्हारा है। तो दोस्तों, यहीं पर हम लोग देखते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। दोस्तों, आप यहां पर देख रहे हैं मैंने माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है। ये सभी पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं और इन वाक्यों में जहां पर मैंने माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर, माइन का प्रयोग किया है, यहां पर माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर, माइन, योर्स पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो दोस्तों, हम इन्हें ग्रामेटिकल टर्म में ना समझकर इन्हें वाक्यों की सहायता से समझते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। हम बहुत आसान तरीके से समझ पाते हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन कौन कौन है और इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में हमने इन शब्दों के प्रयोग को देखा। अब आइए आगे बढ़ें। दोस्तों, अब उन सभी वाक्यों को हम पास्ट टेंस में देखते हैं कि पास्ट टेंस में इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, कोई अंतर नहीं है। जैसे कि पहले के एपिसोड्स में बतलाए गए हैं कि प्रेजेंट टेंस में इज, आर और एम का प्रयोग होता है, तो साधारण तरीके से यहां पर भी पास्ट टेंस में वाज और वेयर का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर नंबर है तो वाज और प्लूरल नंबर रहेगा तो वेयर का प्रयोग होगा। इनके सहायता से देखें, मैंने कुछ वाक्यों को बनाया है। माई फ्रेंड वॉज टॉल, मेरा मित्र लंबा था। आवर कंट्री वॉज वेरी वास्ट,
हमारी देश बहुत बड़ी थी। योर मदर वॉज ए डॉक्टर, तुम्हारी माँ एक डॉक्टर थी। देयर चिल्ड्रेन वेर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, उनके बच्चे तेज छात्र थे। हिज फादर वॉज एन ऑफिसर, उसके पिता एक ऑफिसर थे। हर मदर वॉज ए हाउस वाइफ, उसकी माँ एक गृहिणी थी। इट्स कलर वॉज ब्लू, इसका रंग ब्लू था। दिस बॉय वॉज वेरी थिन, यह लड़का बहुत पतला दुबला था। दैट गर्ल वॉज ए गुड डांसर, वह लड़की एक अच्छी डांसर थी। दिज स्टूडेंट्स वेयर वेरी डल, ये सब छात्र बहुत कमजोर थे। दोज फ्लावर्स वेयर वेरी ब्यूटीफुल, वो सब फूल बहुत सुंदर थे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पास्ट टेंस में इन सेंटेंसों में इज, आर, एम की जगह वाज और वेयर का प्रयोग किया गया है। अब आइए हम इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के बीच में देखते हैं। माई, आवर, योर, देयर, हीज, हर इत्यादि जो शब्द हैं वो इन सेंटेंस में वाक्य के प्रारंभ में आए हैं। अब उन्हीं को हम देखते हैं कि वाक्य के बीच में यानी मिडिल में इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों यहां देखें, आई वॉज योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त था। वी वेयर हिज ब्रदर्स, हम लोग उसके भाई थे। यू वेयर हर मदर, तुम उसकी मां थी। दे वेयर आवर रिलेटिव्स, वे लोग हमारे संबंधी थे। ही वॉज माई फादर, वह मेरे पिता थे। शी वॉज माई वाइफ, वह मेरी पत्नी थी। इट वॉज माई कॉपी, यह मेरी कॉपी थी। तो दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य के बीच में किया गया है। आइए अब आगे बढ़ें और एक नजर इन उदाहरणों पर डालें। दिस बॉल वॉज माइन, यह बॉल मेरा था। दैट टॉय वॉज आवर्स, वह खिलौना हमारा था। दिज बुक्स वेयर योर्स, ये सब किताबें तुम्हारी थी। दोज कार्स वेयर देयर्स, वे सब कार उनकी थी। इट वॉज हिज, यह उसका था। इट वॉज हर, यह उसका था। एक का प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर के लिए किया गया है और दूसरे का प्रयोग फेमिनिन जेंडर के लिए। दिस वॉज माइन, यह मेरा था। दैट वॉज योर्स, वह तुम्हारा था। तो दोस्तों इन सभी वाक्यों में हमने देखा कि पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, यानी माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर इत्यादि। दोस्तों आशा करता हूं कि इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह भाग आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी एपिसोड्स हमारे द्वारा YouTube पर अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर लगातार मिलती रहे, और आप अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप हमारे हर एपिसोड से तुरंत ही अवगत हों। तो दोस्तों याद रखें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों यदि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आ रहा हो और ये बहुत ही सरल तरीके से हो तो आप इसे सारी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल प्लस इत्यादि पर शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को बताएं। दोस्तों हमारे इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।